नमस्ते बच्चों। आज फिर इस वीडियो में हम शेमुषी क्लास 10 की पुस्तक पार्ट 2 बुद्धिर्बलवती सदा का पार्ट 2 पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल के पार्ट में वीडियो में हमने ये सीखा, हमें पता चला था कि कैसे वो जो स्त्री है, बुद्धिवती नाम की स्त्री, वो किस प्रकार से अपने आप को व्याघ्र से अपनी रक्षा करती है। अब उसके बाद व्याघ्र शृगाल के पास पहुंचता है और वो सियार उसके ऊपर हंसता है। और उसके बाद क्या होता है, मैं एक बार शॉर्ट में आपको हिंदी में बता दूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो अब ये सियार इसको कहता है कि चलो भाई बाघ, तुम मुझे भी उस स्त्री के पास लेके चलो, मैं भी देखूं कौन है वो व्याघ्र। तो सियार कहता है ऐसे थोड़ी होता है, अगर तुम मुझे वहाँ से शृगाल नहीं, सॉरी, ये बाघ कहता है ऐसे थोड़ी होता है, अगर वो सच में व्याघ्र मारी निकली और तुम मुझे वहाँ से छोड़ के भाग गए तो मैं तो फिर मारा जाऊँगा। तो ये कहता है कि चलो अगर तुम्हें ये डर है ना, तो एक काम करना, मेरे गले में अपने गले से एक रस्सी बांध लेना, हम दोनों साथ ही भागेंगे, साथ ही आएंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है, दोनों अपने गले में रस्सी बांधते हैं और निकल लेते हैं जंगल में। अब वो सामने से स्त्री फिर इसको शृगाल को आते देखती है और साथ में व्याघ्र को देखती है, तो वो समझ जाती है अब की बात तो ये जो चालाक सियार है ये इसको पढ़ा के लाया है, समझा बुझा के लाया है। अब वो सोचती है इससे कैसे रक्षा करूँ। तो वहाँ पर भी अब आज के पाठ में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार अब ये जो स्त्री है ये इन दोनों से भी बच पाती है कि इनके चंगुल में फंस जाती है। इसी के साथ पाठ शुरू करेंगे। आज का पाठ यहाँ से, जम्बुक जम्बुक कहता है सियार, जम्बुक माने सियार। सियार कहता है स्वामिन कि हे स्वामी, हे बाघ महोदय, यत्रास्ते सा धूर्ता। यहाँ पे मैंने लिखा है यत्र प्लस अस्ति। यत्र माने जहाँ, अस्ति माने है, जहाँ है, सा माने वह स्त्रीलिंग में, धूर्ता चालाक। ये दोनों, धूर्ता जो है वो सा का विशेषण है, सा स्त्री के लिए था सर्वनाम और धूर्ता उसका विशेषण है। वो चालाक स्त्री जहाँ है, तत्र वहाँ गम्यताम, आओ वहाँ पर चले। व्याघ्र जो बाघ होता है वो कहता है व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य। व्याघ्र उसको पूछता है कि अगर पुनः वहाँ पर, फिर से, तत्र वहाँ पर, गतस्य जाने के बाद, गतस्य षष्ठी विभक्ति आ गई, गत माने जाना और षष्ठी विभक्ति जाने के, तो अगर वहाँ पर जाने पर, सा वह, सम्मुखम अपेक्षते, नीचे मैंने लिखा है सम्मुखम माने सामने, अपेक्षते वो फिर से हमारा सामना करती है। अगर वो स्त्री वहाँ जाने के बाद हमारा फिर से सामना करती है, यदि अगर वो हमारा फिर से सामना करेगी तो फिर क्या होगा, तर्हि तो त्वया, तुम्हें, अहम मैं, हंतव्य इति। तो वो शृगाल कहता है कि अगर ऐसा होता है कि वो वहाँ जाके फिर से हमारा सामना कर लेती है वो जो स्त्री है व्याघ्रमारी, तो तर्हि तो त्वया, तुम्हारे द्वारा, अहम मुझे, हंतव्य मार देना चाहिए, तुम मुझे मार देना, ऐसा सियार बाघ को कहता है। तो अब तक शायद आपको समझ आ गया होगा। आगे अब व्याघ्र क्या कहता है, शृगाल यदि त्वम, यदि माने यदि, त्वम माने तुम, माम माने मुझे, मुक्त्वा, यहाँ पर मुच धातु है, मुंच धातु है, मुंच प्लस त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय मैं कई बार इस चैप्टर में आ चुका, मैं आपको बता चुकी, लेकर अर्थ में होता है। यदि तुम, माम मुझे, मुंच त्वा, मुक्त्वा छोड़कर, यासी जाते हो, अगर तुम मुझे छोड़कर जाते हो, तदा तो वेलाप्य वेला, वहाँ पर एक शब्द लिखा है जिसको मैंने संधि विच्छेद करके लिखा है, वेला अपि प्लस अवेला। वेला कहते हैं शपथ को, तो मेरी शपथ अपि भी अवेला बिना शपथ की हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी। अगर तुम मुझे वहाँ छोड़कर आ गए तो मेरी जो शपथ है वो टूट जाएगी, जो उसने शपथ ली थी ना कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उसने कहा उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, मैं ही मर जाऊंगा। अगर तुम मुझे वहाँ पर छोड़ के आ जाते हो तो मेरी शपथ भी टूट जाएगी, ऐसा वो कहता है। क्योंकि अब तक शृगाल ने उसको ये कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो तुम मुझे मार देना। इसके बाद जम्बुक जो शृगाल था, सियार था, वो क्या कहता है, यदि एवं, अगर ऐसा हो जाता है, तर्हि तो माम मुझे, निज गले, निज माने अपने, गले माने गले में, मुझे अपने गले में, बद्ध्वा, फिर से त्वा प्रत्यय है, बद्ध्वा में कौन सी धातु है, बंध धातु है, बंध माने बांधना, बद्ध्वा, तो आप मुझे अपने गले में बद्ध्वा बांधकर, चलो, सत्वरम माने शीघ्र, अगर ऐसा लगता है आपको तो शीघ्र जल्दी से मुझे अपने गले में बांध के चलो। वो कहता है कि हम दोनों एक ही रस्सी में बंध के वहाँ पर चलते हैं। सा
व्याघ्र, वह जो व्याघ्र था, वो जो बाघ था, तथा जैसा अभी श्रीयार ने कहा था वैसा ही, कृत्वा करके, काननम जंगल की ओर, ययौ, वो दोनों साथ, ययौ यहाँ पे द्विवचन है, इसका मतलब दोनों साथ में चले गए। ययौ में या धातु है, या गमने मतलब जाने के अर्थ में, ये लंग लकार है। व्याघ्र ने क्या किया, अभी जब उसने कहा था कि मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी से चलो, तो सा व्याघ्रम, उस व्याघ्र ने, तथा कृत्वा, वैसा ही किया, अपने दोनों के गले में एक रस्सी बांध ली और जंगल की ओर ययौ चले गए। श्रृगालेन सहितम, श्रृगाल के साथ, यहाँ पे तृतीया विभक्ति है, जब भी साथ आता है, ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, जब भी साथ शब्द आएगा तो तृतीया विभक्ति आएगी। श्रृगालेन सहितम, श्रृगाल के साथ, पुनः, पुनरायांतम, पुनः प्लस आयांतम, पुनः माने दोबारा, आयांतम आते हुए, दोबारा आते हुए, व्याघ्रम, व्याघ्र को, दूरात, दूर से, पंचमी विभक्ति है यहाँ पर, दृष्ट्वा, अगेन त्वा प्रत्यय है, दृश्य प्लस त्वा, दृश्य माने देखना, दूर से देखकर, बुद्धिमती, बुद्धिमती ने, चिंतितवती, चिंतितवती क्या, कौन सा प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय का प्रयोग हमेशा लंग लकार में भूतकाल में होता है। बुद्धिमती ने, चिंतितवती, सोचा, सॉरी मतुप ने, तवतु प्रत्यय है, चिंतितवती, तवतु प्रत्यय का, जैसे एक त प्रत्यय का प्रयोग लंग लकार में होता है, ऐसे एक तवतु प्रत्यय, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो लंग लकार में ही प्रयोग होते हैं, कुछ प्रत्यय किसी अर्थ में, कुछ प्रत्यय किसी अर्थ में यूज होते हैं। तो संस्कृत में प्रत्यय भी लकारों के हिसाब से कई बार हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। श्रृगाल के साथ पुनः आते हुए, व्याघ्र को दूर से देखकर, बुद्धिमती ने, चिंतितवती, सोचा, क्या सोचा, कि जम्बुक कृतोत्साहात, यहाँ तीन शब्द हैं, संधि, जम्बुक कृत प्लस उत्साहात, यहाँ गुण संधि है, ऊ को ओ हो गया है, जम्बू के द्वारा, जम्बुक के द्वारा, श्रृगाल के द्वारा, उत्साहात, उकसाए गए या उत्साहित किए गए, व्याघ्रात, व्याघ्र से, कथम कैसे, अब ये जो शब्द है उत्साहात, ये एक बात याद रखिए, जहाँ दो शब्दों में सेम विभक्ति दिखे, उसमें से जो आपको कर्ता दिखे, उससे दूसरे शब्द को उसका विशेषण समझ लीजिए। तो इसका मतलब उत्साहात और व्याघ्रात दोनों में पंचमी विभक्ति थी, तो ये उत्साहित कौन है, व्याघ्र है, क्योंकि ये इसका विशेषण है। जम्बुक के द्वारा उत्साहित व्याघ्र से, कथम कैसे, मुच्यताम बचा जाए, ये कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार है, कैसे बचा जाएगा। अब मतलब अब बुद्धिमती सोचती है कि अब तक तो मैं अकेला ये था, बाघ था तो मैं बच गई थी, अब ये तो सियार जो है तो बड़ा चालाक होता है, ये इसको उत्साहित करके लाया, ये मोटिवेट करके लाया है, इससे कैसे बचा जाएगा। और अब ध्यान से सुनिएगा, वो कितनी बुद्धिमान स्त्री थी। परम, लेकिन, प्रत्युत्पन्नोत्मति, प्रत्युत्पन्नमति में यहाँ पर फिर से संधि हुई है, प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, तो यहाँ पर प्रत्युत्पन्नमति का मतलब है तुरंत किसी भी चीज़ को देखते ही जो हमारे दिमाग में एकदम से विचार आता है उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है। तो तुरंत उपाय सोचने वाली बुद्धि से, सा, उस स्त्री ने, जम्बुकम आक्षिपन्त्यो अंगुल्या, यहाँ पर भी संधि हुई है, जम्बुकम प्लस आक्षिपंती प्लस अंगुल्या, जम्बुकम आक्षिपंती, यहाँ पर वर्ण संयोजन हुआ है, आक्षिपंती प्लस अंगुल्या, ई को यह हो गया आक्षिपंती अंगुल्या। तो जम्बुकम व्याघ्र की, आक्षिपंती संकेत से व्याघ्र की ओर, अंगुल्या अंगुली के संकेत से व्याघ्र की ओर, तर्जयंती डांटती हुई, मतलब इशारा करके उसने जम्बुक की ओर इशारा किया, और तर्जयंती डांटती हुई, उवाच बोली, दोबारा समझेंगे, परम, लेकिन, प्रत्युत्पन्नमति ही, तुरंत उपाय सोचने वाली बुद्धि वाली, वो जो लड़की थी बुद्धिमती थी, सा वह, जम्बुकम आक्षिपंती, जम्बुक की ओर इशारा करते हुए, अंगुल्या अंगुली से जम्बुक की ओर, श्रृगाल की ओर इशारा करते हुए, तर्जयंती डांटते हुए, गर्जना के साथ, उवाच, उवाच लिट लकार है, बोली, मैंने कल भी बताया था लिट लकार का प्रयोग ऐसे इतिहास में होता है जो हमारी आंखों से हमने नहीं देखा होता। वो बोली, क्या बोली, श्लोक है अब यहाँ पर, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासी वदाधुना। अब इसको समझेंगे कि रे रे धूर्त, रे रे संबोधन है कि रे रे धूर्त, अरे चालाक, त्वया, अरे चालाक कौन, सिंह, श्रृगाल,
अरे चालाक श्रृगाल, त्वया तूने दत्तम दिए मह्यम मुझे। मह्यम में यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, जब भी किसी को कुछ दिया जाएगा तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। रे चालाक श्रृगाल, त्वया तूने दत्तम दिए थे मह्यम मुझे, पुरा पहले, व्याघ्र त्रयम, त्रय माने तीन, तीन व्याघ्र ला के देता था पहले तो तू मुझे। विश्वास्य अद्य एकमानीय, और विश्वास्य ऐसा विश्वास दिलाकर, फिर से संधि हुई है, विश्वास्य प्लस अद्य प्लस एकम प्लस आनीय, कि तुम मुझे हमेशा 3 बाघ लाओगे, ऐसा विश्वास्य, ऐसा विश्वास दिलाकर, अद्य आज, अद्य माने आज, एकमानीय आज एक ही लाए हो तुम, रोज़ तो तुम मुझे 3 बाघ ला के देते थे और ऐसा विश्वास पहले तो मुझे दिला दिया और आज तुमने मुझे एक ही आनीय ला कर दिया है। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय है, आ प्लस नय प्लस ल्यप, आज एक ही लेकर ला कर दिया है। यासी तुम आए हो, वदाधुना, अब बोलो तुम क्या बोलोगे, वद प्लस अधुना, वद माने बोलो, अधुना अब तुम क्या बोलोगे। पहले तो तुमने मुझे ये विश्वास दिलाया था कि तुम मुझे 3 लेकर आओगे, आज तुम ये एक ही लेके आए हो, अब बोलो क्या बोलोगे। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर यण संधि है, जब भी इत्यादि, इत्युक्त्वा इस तरह का कोई भी शब्द है तो इति प्लस आदि, इति प्लस उक्त्वा यण संधि है, ई को यह हुआ है। इति ऐसा, उक्त्वा बोलकर, उक्त्वा में कौन सी धातु है, वच धातु है, वच प्लस त्वा, ऐसा बोलकर, धाविता दौड़ी, पूर्णम पूरे जोर से दौड़ी, कौन, भयंकरा व्याघ्रमारी, वो जो भयंकर व्याघ्रमारी थी ना भाई, चीता और इसके श्रृगाल के हिसाब से, तो ये ऐसा कहकर कि आज तुम मेरे लिए एक ही लाए हो, अब बोलो क्या बोलोगे। ऐसा बोलते ही वो पूरे जोर से धाविता दौड़ी, वो जो भयंकर व्याघ्रमारी थी वो पूरे जोर से दौड़ी। व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्धः श्रृगालकः, और ये सब देखकर व्याघ्रोपि, बाघ भी सहसा अचानक से, नष्टः भागा, मैंने कल भी बताया था नष्ट माने नष्ट हो जाना होता है, पर यहाँ पर ये नष्ट भागने के अर्थ में है कि भागा, कैसे भागा, गलबद्ध श्रृगाल है, उसने अपने गले में जो बांधा हुआ था श्रृगाल सियार, उसको लेके वो भागा, और जब वो रस्सी बांधे हुए को लेके भागा होगा, अगर वो रस्सी लेके बांधा, सियार को गले में लेके बांधा होगा तो ज़रूर ही वजन की वजह से वो तो भाग नहीं पाया होगा श्रृगाल, वो लुढ़क के वैसे मर गया होगा, और वजन की वजह से गले में जो बाघ के रस्सी थी वो भी टाइट हो गई होगी, और जहाँ तक लगता है वो भी मर गया होगा। मैंने श्लोक का अर्थ हिंदी में यहाँ पर लिखा है, आप ध्यान से देख लीजिए, वर्ड टू वर्ड लिखा है कि अरे धूर्त, पहले तुमने मुझे 3 व्याघ्र दिए थे, ऐसा विश्वास दिलाकर आज एक लाकर कैसे जा रहे हो। अब बताओ, अब बोलो कि कैसे जा रहे हो, ये हमने अपने अंदाजे से लगाया है, क्योंकि संस्कृत में ऐसे हम शब्द का, वाक्य का पूरा अर्थ करने के लिए कर लेते हैं। अगली लाइन का अर्थ है, ऐसा कहकर भयंकर व्याघ्रमारी शीघ्र दौड़ी, ठीक है, और उसके बाद गले में बंधे सियार को लेकर बाघ भी अचानक वहाँ से भागा और मर गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे बुद्धिमती ने अपने प्राणों की रक्षा की, और उसके बाद पाठ की अंतिम 2 लाइनें, एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात, जब भी संस्कृत में जात शब्द लगा होगा, ज का मतलब होता है ज जनने, उत्पन्न होने वाला, व्याघ्र से उत्पन्न होने वाला, यहाँ पे त को द हुआ है, जश्न संधि है, त की लाइन का तीसरा वर्ण है, व्याघ्रजात, व्याघ्र से उत्पन्न होने वाले, भयात, भय से, पुनरपि, पुनः प्लस अपि, दोबारा भी, मुक्ता अभवत, कैसे छूट गई। हमने जाना कि बुद्धिमती व्याघ्र से उत्पन्न भय से दोबारा भी अपने आप को कैसे उसने बचा लिया, कैसे छूट गई। अतएव उच्यते, अतएव संस्कृत का शब्द है पर हिंदी में भी यूज होता है, जब भी हमें इसलिए शब्द बोलना है हम अतएव बोल सकते हैं। अतएव इसीलिए, उच्यते कहा जाता है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, कि तन्वी हे स्त्री तुमको हमेशा, बुद्धिर्बलवती, मतु प्रत्यय का मतलब होता है युक्त, यहाँ पे बलवती में मतु प्रत्यय, बुद्धि और बल से युक्त होना चाहिए, सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा, कि
कि हे स्त्री, अगर तुम अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें हर कार्य में, सर्व कार्येषु, हर कार्यों में सर्वदा हमेशा बुद्धिर्बलवती, बुद्धि और बल से युक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो पाठ है ये हम सबको जीवन में एक अच्छा संदेश देता है कि कितनी भी विकट परिस्थिति आएगी, अगर हम बुद्धि और बल का सही प्रयोग कर लेते हैं तो हम किसी भी परेशानी से छूट जाएंगे। आई होप आप सबको ये पाठ समझ आ गया होगा। इससे आगे की जो एक्सरसाइज और संधियाँ हैं वो मैं आप लोगों को एज अ वर्क करने के लिए दूंगी और मुझे उम्मीद है आप उसको पूरा कर पाएंगे।